तो दोस्तों आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है और इस खबर के आने के बाद भारत आने वाले 2 से 5 सालों के अंदर इतना ताकतवर हो जाएगा हिंद महासागर के अंदर कि भारत की इजाजत के बिना हिंद महासागर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। दरअसल आप सभी को पता है कि दुनिया में आजकल सबसे बड़ी नौसेना चीन बनाकर बैठा हुआ है और यह भारत की सुरक्षा के लिए काफी बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। और इसी मुद्दे के ऊपर भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत सरकार से अपनी राय रखी कि यदि चीन के साथ हम अपनी नौसेना का कंपटीशन करते हैं तो मान के चलिए हम अपने 10 जहाज बनाते हैं तो चीन हमसे लगभग दुगने जहाज बना लेगा। हम पनडुब्बियों को भी बनाने में चीन का अभी फिलहाल में मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्यों ना चीन की इतनी सारी जो पनडुब्बियां हैं उनको काउंटर करने के लिए हम अपनी दिशा ही बदल दें और चीन के पास जो छोटी छोटी पनडुब्बियां हैं जो कि परमाणु चलित हैं उनसे मुकाबला करने के लिए भारत मात्र 3 ही ऐसी बड़ी और भारी भरकम पनडुब्बियों को बनाएगा जो कि चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए काफी होंगी। और इस प्रोजेक्ट का नाम है S5 क्लास सबमरीन। अब आप सभी को बता दूं कि आज खबर निकल के सामने आई है कि भारत के पास कुल मिलाकर 4 SSBN होंगी 2026 तक और इसके बाद भारत अपना असली खेल स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसके बाद भारत का S5 क्लास सबमरीन वाला जो प्रोजेक्ट है वो सर्विस में एंटर कर जाएगा। और यही वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत अपनी नौसेना के लिए अब तक के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर नौसैनिक दैत्य को बनाकर तैयार करेगा, जो कि मात्र 3 के ही संख्या में भारतीय नौसेना में आने से चीन और पाकिस्तान की नेवी को एक साथ लपेटने की क्षमता रखती है। और ये भारत की SSBN है जो कि S5 क्लास की SSBN मानी जाती है, यानी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। और इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि मात्र 3 सबमरीन ही चीन और पाकिस्तान की नौसेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी होगी। इनमें 190 मेगावाट वाले परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा जो कि लगभग 2.5 लाख हॉर्स पावर की पावर जनरेट करेगा और इससे सबमरीन को एक अनलिमिटेड रेंज मिलेगी, यानी दुनिया भर में यह सबमरीन कहीं पर भी जाकर हमला करने में सक्षम होंगी। साथ में सबमरीन का जो वजन है वो करीब 13,000 टन यानी 1,30,000 क्विंटल का होगा और यह अपने साथ लगभग 16 की संख्या में K6 मिसाइलें और इतनी ही संख्या में K5 और K4 मिसाइलों को लेकर चल सकेगी। और यह इतना गोला बारूद है कि यह किसी भी देश को आसानी से पत्थर युग में तब्दील कर सकती है। और इसलिए भारत का S5 क्लास सबमरीन का जो प्रोजेक्ट है वो भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि एक बार इस प्रोजेक्ट के तीनों ही दैत्य बनकर जैसे ही तैयार हो जाएंगे तो हिंद महासागर में इंडियन नेवी का मुकाबला करना किसी भी देश के बस की बात नहीं होगी। फिलहाल में भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत के ऊपर आप सभी की क्या राय है और क्या आप सभी भी भारतीय साइंटिस्टों को सपोर्ट करते हो? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।